आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी वर्टिकल मोशन होती है, जो या तो ऊपर से नीचे की ओर कोई पार्टिकल गति करे या नीचे से ऊपर गति करे। इसमें एक्सेलरेशन के लिए मोशन अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में जी काम आता है, जिसके लिए जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गति की समीकरणें वही रहती हैं। इसमें यदि ऊपर से नीचे गति होती है किसी पार्टिकल की, तो जी का मान सारी इक्वेशंस में प्लस रहता है। पहली गति की समीकरण एक्सेलरेशन की तरह से ही है, मोशन अंडर एक्सेलरेशन की तरह से, सिवाय ए के इसमें जी आ जाता है। v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी डाउनवर्ड मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन s की जगह h आ जाता है, h वर्टिकल हाइट, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और nth सेकेंड में चली गई दूरी hn इक्वल्स टू यू प्लस g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इसी तरीके से यदि मोशन नीचे से ऊपर की ओर है तो इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और hn इक्वल्स टू यू माइनस g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है, यदि पार्टिकल ऊपर से ड्रॉप किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। हम अगर उसको मान लीजिए यहाँ से b से a की गति लेते हैं जिसमें हाइट h है, टाइम जो लिया गया है वो t है, और इनिशियल वेलोसिटी b पर u है और फाइनल वेलोसिटी a पर v है, तो गति की समीकरण जो है वो ये होंगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पत्थर को ड्रॉप किया गया है, किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, तो उस केस में गति की समीकरण में यहाँ पर u का मान 0 हो जाएगा। इसी तरीके से पार्टिकल मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक गति करता है, a से b तक, तो ये गति की समीकरणें होंगी। मान लीजिए पार्टिकल और ऊपर जाता है और किसी न किसी पॉइंट पर जाकर के उसका वेग 0 हो जाएगा, तो वो उसकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी, अगर उसको इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया गया है ऊपर की ओर। तो मैक्सिमम हाइट तभी होगी जबकि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि थर्ड इक्वेशन लगाएं तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे u स्क्वायर v तो 0 हो जाता है, u स्क्वायर माइनस 2gh, h मैक्सिमम हो जाएगा, और h मैक्सिमम का मान इस तरीके से u स्क्वायर अपॉन 2g आ जाता है। तो दो बातें ये ध्यान में रखने की कि मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी 0, और अगर पार्टिकल ऊपर से ड्रॉप किया गया है तो सिंपली छोड़ा गया है उसको, तो ऊपर से वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। प्रॉब्लम देखते हैं। एक पत्थर 25 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। अब छोड़ा गया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई उसकी। पृथ्वी पर पहुंचने का समय तथा टकराते समय वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक तो समय चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाइट पता है। तो हाइट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, ये सेकंड इक्वेशन में आता है। h और t सेकंड इक्वेशन में आते हैं। मैंने आपसे बताया था आपको कि हमको जो पैरामीटर दिए गए हैं उनसे हम इक्वेशन का डिसीजन लेंगे कि कौन से पैरामीटर हमारे किस इक्वेशन में और हमसे क्या पूछा गया है। तो टाइम पूछा है, हाइट है हमारे पास, तो h और t सेकंड इक्वेशन में ही आता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है, पार्टिकल ऊपर से ड्रॉप किया गया है, इसलिए g का मान प्लस होगा। तो सेकंड इक्वेशन यदि लगाई जाए, u0 डायग्राम बनाएंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल जो करनी है वो 25 मीटर, टाइम जो लिया गया है वो t। तो सेकंड इक्वेशन से h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 25 इक्वल्स टू u0 है तो हाफ जी टी स्क्वायर होके ये वैल्यू टी स्क्वायर की 25 डिवाइडेड बाई 4.9 जो कि 5.1 आता है। ये रूट लेंगे तो 2.26 सेकेंड्स
टाइम हुआ इसको 25 मीटर ट्रैवल करने के लिए। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, तो हम वेलोसिटी के लिए थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं और फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं, चूंकि हमारे पास टाइम है। तो वरना थर्ड इक्वेशन से भी काम कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो फर्स्ट इक्वेशन को यदि यूज करें तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू हमें पता है 0 है और टाइम हमें मिल चुका है, तो g 9.8 और टाइम 2.26, इस तरीके से 22.15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमें मिल जाती है, जो कि पृथ्वी को जब ये टच करेगी तो उस समय इसका वेग होगा। दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। एक वस्तु मुक्त रूप से गिरते हुए 9 मीटर दूर दो बिंदुओं को 0.2 सेकेंड्स में पार करती है, तो वस्तु ऊपर वाले बिंदु से कितनी ऊंचाई से गिराई गई थी। मतलब कोई ट्रेवल के बीच का कोई टाइम है, मान लीजिए वहां जहां से ऑब्जर्व करना शुरू किया है 9 मीटर, वो पॉइंट बी है और सी तक 9 मीटर डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल करने में इसको 0.2 सेकेंड लगे हैं। यहां से ऊपर कितना ऊपर से इसको गिराया गया था, वो डिस्टेंस हमें चाहिए। चूंकि इसमें टाइम दिया है, डिस्टेंस है, तो अगेन इसमें सेकेंड इक्वेशन लगेगी। ए से बी मोशन यदि हम लें, अपन यहाँ पर हाइट ऊपर की h ले लेते हैं और ए से बी तक लगा समय ले लेते हैं t। तो ए से बी मोशन यदि हम लेते हैं तो उसमें h की जगह h ही हो जाएगा u0 और हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ यही हम मिलेगा हमें h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर u0 होने से। अगर फिर a से लेकर के c तक की इक्वेशन अप्लाई करें, इसी में ले वैल्यू, तो डिस्टेंस टोटल हो गई h प्लस 9, टाइम हो जाएगा t प्लस 0.2, तो इक्वेशन बनेगी h प्लस 9 इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ जी ब्रैकेट में t प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। अब इसमें इनको आपस में डिडक्ट कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, तो h प्लस 9 माइनस h इक्वल्स टू g बाई 2, इसको खोल लिया, t स्क्वायर प्लस 0.4 t प्लस 0.04 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये वैल्यू g बाई 2 कॉमन लेने पर हमें इसमें से t का मान मिल जाता है। t की वैल्यू जो आती है वो है t इक्वल्स टू 4.49 सेकेंड। ये वैल्यू जब वापस से पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन किसी में भी रखेंगे तो हमें h का मान मिल जाएगा, क्योंकि 98.78 मीटर आता है पहली इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से भी वही आता है। इस तरीके से हम दोनों समीकरणों से जो हाइट है B से A तक की वो ज्ञात कर सकते हैं।